ये है दिल्ली दर्पण। लाफ्टर चैलेंज में एज अ कंटेस्टेंट के तौर पर देखे जाने वाले दीपक सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये उन्हीं का वार्ड है। आज उनसे बात करते हैं कि आखिर वो किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट देना चाहते हैं और आखिर उनको जिसको भी वोट देना है आखिर उसकी खूबियां क्या हैं जो उनको पसंद आती है। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पहली बात तो जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या आप उनको अच्छे से भली भांति जानते हैं? मैं तीनों प्रत्याशियों से भली भांति परिचित हूँ। तीनों ही अपने जो परिवार के लोग हैं, हमसे मिलते जुलते रहते हैं। उन सबकी वाइफ लड़ रही हैं, लेकिन सुरभि जाजू जी जो बीजेपी से लड़ रही है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ खुल के। उसका कारण ये है कि हमने उनकी जो सासू माँ थी रेणु जाजू जी, उनको 35 साल से बीजेपी के लिए कार्य करते हुए देखा है और इतने ईमानदार लोग हैं। बचपन से 35 साल उन्होंने काम किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी के साथ भी काम किया। उसके बावजूद उनके बच्चे आज किराए पे रहते हैं, आटे की चक्की चलाते हैं। सुरभि जाजू जी जो हैं, उनके पास अपना मकान तक भी आज नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि बीजेपी पार्टी भ्रष्ट है और नगर निगम के अंदर खास तौर पर जो भ्रष्टाचार है उसके आरोप लगते रहते हैं। दीपक जी से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। 9 नंबर गली में हमारी जो वंदना कुमारी जी एमएलए है शालीमार बाग गाँव में 9 नंबर गली में रहती थी। हमारी सुरभि जाजू जी भी 9 नंबर गली में रहती हैं। वंदना कुमारी जी के बच्चे आज लंदन में पढ़ रहे हैं और सुरभि जाजू जी चक्की चला रही हैं, किराए पर रह रही हैं। 35 साल इनकी माँ ने बीजेपी में काम किया, उसके बावजूद। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ईमानदारी का सबूत बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो वो कोई नेता नहीं बनी है, सिर्फ अभी कैंडिडेट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीतकर वो भी अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाएंगी? इनकी सासू माँ जो थी रेणु जाजू, वो 4000 वोटों से जीती थी। 4000 वोटों से जीती थी। जीतने के बावजूद उनके बच्चे किराए पर रह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रेणु जाजू उसी गली से जीती, उनके बच्चे आज किराए पर रह के चक्की चला रहे हैं। वंदना कुमारी उसी गली से जीती, उनके बच्चे आज लंदन में पढ़ रहे हैं। भगवान करे चांद पे पढ़े, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया? हमारे सामने देखते ही देखते आज उनके इतने सारी कोठियाँ, बंगले, लंदन में बच्चे पढ़ना, वो कहाँ से आया? ये तो भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्या होता है? दीपक जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, दिल्ली के अंदर इस समय ना विकास की जो डोर है ना, वो बिल्कुल टूटी हुई है। विकास के नाम पर दिल्ली को सिर्फ डब्बा गोल दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव होंगे विकास के नाम पर होंगे या फिर मोदी और केजरीवाल के नाम पर होने वाले हैं? देखिए, दिल्ली में अगर विकास की डोर टूटी हुई है तो उसमें बीजेपी की 1% भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी 23 साल से सत्ता में नहीं है। 98 से बीजेपी सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी है। पहले कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी। बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी नगर निगम में है। अब हमारे वार्ड में नगर निगम ने इतना बड़ा, दिल्ली का सबसे बड़ा सामुदायिक भवन बनाया, सड़कें पक्की कराई, नालियाँ पक्की कराई, स्ट्रीट लाइट लगवाई, इंदिरा पार्क बनवाया, BH के अंदर इतने सारे काम किए। तो बीजेपी जहाँ है वहाँ तो काम कर रही है। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है ना, सवाल तो उनसे होना चाहिए। लेकिन नगर निगम की इस समय चुनाव, उपचुनाव नगर निगम के अंदर, सवाल भी नगर निगम से जुड़ा हुआ मैं आपसे करूंगी कि 15 साल से निगम के अंदर इस समय भाजपा है। लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती है। जितने भी निगम के कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। तो जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? केजरीवाल सरकार को मानते हैं या आप मानते हैं कि बीजेपी की भी कुछ ना कुछ गलती रही है? भ्रष्टाचार के आरोप लगा कौन रहा है? आम आदमी पार्टी लगा रही है ना। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस पे भी लगाती थी, फिर कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली। तो क्रेडिबिलिटी उसकी होती है जो इल्जाम लगा कौन रहा है? इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों की कसम खा के बदल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे, लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि जब कांग्रेस का नाम आता है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है। तो क्या कांग्रेस के नाम पर अब वोट की राजनीति भी हो रही है इस तरह से? बीजेपी को कोई कांग्रेस का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी ये वार्ड पिछले 4 बार से अच्छे से जीतती आ रही है और उससे ज्यादा वोटों से इस बार भी जीतेगी। मेरा सपोर्ट है मोदी जी को और बीजेपी को। आप एक आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर जो इस समय चुनावी जो सरगर्मी चल रही है इस वार्ड के अंदर, उसके ऊपर कुछ आपके उस अंदाज में कुछ हो जाए। देखिए, हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, वो सुबह से उठ के नहा धो के एक डायलॉग बोलते हैं, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर, दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। अच्छा, आपने देखा होगा दिल्ली में इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए उन्होंने, पूरी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उस पर लिखा हुआ था डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। तो हमें तो कॉमेडी कहीं करनी है, कहीं से भी करेंगे हम, लेकिन क्योंकि मैं इस वार्ड का वोटर हूँ और जो वोटर होता है वो सपोर्टर होता है, तो मेरी इच्छा है मैं किसको सपोर्ट करूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं बीजेपी में किसी पद पे भी नहीं हूँ, ना भविष्य में कभी आऊँगा, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को रहेगा। ये थे दीपक सैनी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा साफ दिल से और एक वोटर के नाते सुरभि जाजू का यहाँ पर वो समर्थन कर रहे हैं। समर्थन के जो कारण है उन्होंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।